और सुरेश मिश्रा जी ने भी कहा था। ये लोग कट्टर कांग्रेसी थे, पक्के कांग्रेसी थे, परंतु इधर जो कांग्रेस की नीतियां नहीं, उससे ये लोग काफ़ी परेशान हुए। और ये कांग्रेस के सदस्यों ने ये भी कहा था कि कोई भी चीज़ देश के खिलाफ ना जाए, राष्ट्रवाद के खिलाफ ना जाए और सनातन उसके खिलाफ ना जाए। कई जगह मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ तो भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। इधर खेड़ा जी ने कह दिया था हिंदुत्व मुद्दा नहीं है देश का, और हिंदुत्व जो है वो मुद्दा कांग्रेस का नहीं, इससे भी इनको पड़ा था। और सनातन धर्म के उस पर सुरेश जी जो थे वो शुरू से खिलाफ थे, लगा था। अब उनको मौका मिल गया और उनसे रहा नहीं गया। जब उन्होंने देखा कि लोग सनातन धर्म के फेवर में अभी तक कोई बयान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी नहीं बोला, और प्रियंक खड़गे वाले में भी सुरेश जी ने हल्का सा विरोध जाहिर किया था, तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ पे सनातन को लेकर के ज़बरदस्त कांग्रेस के अंदर विरोध है। आपको बताना, जयपुर से लेकर के और डुगुरपुर तक और पूरे बगावत आप समझ लीजिए चल रही कांग्रेस में। उनका ये कहना है चलिए आपने विधायक बदल दिए, कोई बात नहीं, एक बार हम स्वीकार कर लेंगे, विधायक दूसरे रखिए, और आप जो टिकट दीजिए उसमें सनातन के लिए विचार कर लीजिए, नहीं तो सनातन के नाम पे काफ़ी कांग्रेसी मतदान नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि राजस्थान चुनावों में बहुत बड़ी भगदड़ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। दरअसल अभी हाल ही की बात करें तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने चुनावों को लेकर के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, इसके बाद से ही इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ उनके बाकी समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बातें कही वो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है। दरअसल सुरेश मिश्रा का ये कहना है कि जिस तरीके से सनातन विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं उससे वो काफी ज्यादा आहत हुए हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, क्योंकि हाल ही में हम बहुत सारी ऐसी चीजें अजय जी देख रहे हैं जिसमें खासकर तमाम नेताओं के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के टारगेट किया जाता है, ऐसे बयान दिए जाते हैं। इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें कहते हैं, वो अक्सर खामोश दिखाई देते हैं। और सुरेश मिश्रा जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं उससे वो काफी ज्यादा आहत हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में अभी जिस समय ये तमिलनाडु की घटनाएं हुई, सनातन का विरोध हुआ, तो राजस्थान में कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव दिया था कि इस तरह का विरोध ना हो, नहीं तो चुनाव में पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने गहलोत जी से कहा था, पायलट से भी कहा था, और जिस समय राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत लोगों से जब बात की थी तो उस समय सब लोगों ने बात की थी, और सुरेश मिश्रा जी ने भी कहा था। ये लोग कट्टर कांग्रेसी थे, पक्के कांग्रेसी थे, परंतु इधर जो कांग्रेस की नीतियाँ नहीं, उससे लोग काफ़ी परेशान हुए। और ये कांग्रेस के सदस्यों ने ये भी कहा था कि कोई भी चीज़ देश के खिलाफ ना जाए, राष्ट्रवाद के खिलाफ ना जाए और सनातन उसके खिलाफ ना जाए। कई जगह मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ तो भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। इधर खेड़ा जी ने कह दिया था हिंदुत्व मुद्दा नहीं है देश का, और हिंदुत्व जो है वो मुद्दा कांग्रेस का नहीं, इससे भी इनको पड़ा था। और सनातन धर्म के उस पर सुरेश जी जो थे वो शुरू से खिलाफ थे, लगा था। अब उनको मौका मिल गया और उनसे रहा नहीं गया। जब उन्होंने देखा कि लोग सनातन धर्म के फेवर में अभी तक कोई बयान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी नहीं बोला, और प्रियंक खड़गे वाले में भी सुरेश जी ने हल्का सा विरोध जाहिर किया था, तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, इनके साथ जो लोग शामिल हैं वो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसमें जो सबसे मेन व्यक्ति शामिल हुए हैं वो हम आपको बता दें, एक पूर्व डीएम है जो जिनकी बहुत अच्छी वहाँ पोजीशन थी और वो जयपुर से रहे। उनके जाने से आपको बताना है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कांग्रेस का। इसके अलावा आरएलपी के भी 10 प्रमुख नेता, कांग्रेस के नेता सब सीपी जोशी के सामने शामिल हुए। और एक्स डीएम जो अंतर सिंह है, उनका अंदाज आप यहाँ से लगा लीजिए कि जयपुर में जिस समय वो डीएम थे तो उनके एक कहने पे, एक बार आवाज़ लगा देने से
पूरा शहर आप समझ लें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सारे लोग फुटपाथ पे एक व्यवस्थित उससे रहेंगे, नालियाँ लोग अपना स्वयं साफ करेंगे, नालियाँ बना करके, तो आप समझ लिए दूसरे दिन सुबह वहाँ पे सब ठीक हो गया था। एक बार जयपुर में तनाव हुआ तो डीएम साहब ने उस समय अंतर सिंह जी ने कहा कि मैं आऊँगा, मैं देखूँगा, सब लोग शांति बनाए रखें। और उनके बयान के बाद ही तुरंत ही आप समझ लिए वो जो ही निकले तो वहाँ पे संघर्षरत भीड़ जो है तुरंत उनकी बात पे हट गई, जबकि पुलिस के कहने पे नहीं हटी, मंत्री के कहने में नहीं। उसके पहले गहलोत जी ने दिया, मगर डीएम के जाते ही सब लोग उनके लिपट गए। ये पोजीशन है अंतर सिंह जी का जाना, आपको बता रहे हैं बीजेपी में कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक। ये लोगों के साथ नया वोटर था, नया वोटर। यही पोजीशन सुरेश मिश्रा जी का साथ वहाँ पे सवर्ण लॉबी में और ब्राह्मण लॉबी में सुरेश मिश्रा की सबसे बड़ी पकड़ थी। सुरेश मिश्रा की वजह से राजस्थान में ब्राह्मण नाराज हो गया था, तो कांग्रेस को बेनिफिट मिला था। इसके अलावा आपको बता दें आरएलपी की सीमा चौधरी चली गई, अच्छी महिला लीडर है। मुंडवा की गीता देवी चली गई। आर ढाका चले गए। प्रवक्ता जो थे महिपाल महिला जो अच्छे प्रवक्ता थे, बहुत बढ़िया, वो बीजेपी में चले गए। जगदीश बेड़िया सट चले गए। कांग्रेस के जिला परिषद के तमाम लोग चले गए। बीआर बुर्डक चले गए, जिन्हों के जिला परिषद का सबसे मजबूत वो माना जाता था पूरे राजस्थान में। उन्होंने घूम घूम के जिला परिषद में कांग्रेस की वो यूनिट बनवाई थी। झालाराम भाकर चले गए, सुमन चावला चली गई। इसके अलावा आपको बताना है कांग्रेस ने 74 कैंडिडेट जारी किए हैं। उन कैंडिडेट को लेकर विरोध है। एक मामला और फंस गया, वो ये फंस गया जो लिस्ट भेजी है उस लिस्ट को राहुल गांधी ने देख करके कहा ये क्या है, क्या बकवास हो रही है, ये क्या, ये तो भद्दा मजाक है, एक ही पैनल के सब आदमी हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही। वो लॉबी थी अशोक गहलोत की पूरे पैनल पे। आपको बताना अब क्या है, ऐसा पेंच फंस गया, एक एक आदमी पर विचार हो रहा। अशोक गहलोत इस समय निराश हैं कि हमारे आदमियों की टिकट काटी जा रही। हकीकत ये है कि अशोक गहलोत ने अपने बहुत आदमी की लिस्ट दे दी थी, करना ज़रूरी था वो। तो आपको बताना है इस समय वहाँ पे 2 लॉबियाँ हो गई, एक अशोक गहलोत के कुछ लोगों ने ये भी इशारा दे दिया कि अगर मुझे टिकट नहीं दी गई कांग्रेस से तो कांग्रेस यहाँ से न इस बार जीतेगी न कभी जीतने दूंगा। अच्छा अजय जी, अगर हम सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से देश की राजनीति रही है, हालांकि अगर हम उदयनिधि स्टालिन से शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं उन्हीं के बयानों से सबसे ज़्यादा लोग आहत हुए थे और उसी के बाद से ही तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भले ही खुलकर नहीं लेकिन दबे ज़बान में इस चीज़ का विरोध करते रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ये विरोध जो है कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ रहा है। लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं पर पुतले जलाए जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो क्या सनातन धर्म को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी वो अब होने वाले चुनावों में ये कहीं ना कहीं महंगा पड़ने वाला है और इसका नतीजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस को जबरदस्त करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं वहाँ पे सनातन को लेकर के जबरदस्त कांग्रेस के अंदर विरोध है। आपको बता रहे हैं जयपुर से लेकर के और डूंगरपुर तक और पूरे बगावत आप समझ लीजिए चल रही कांग्रेस में। उनका ये कहना है चलिए आपने विधायक बदल दिए, कोई बात नहीं, एक बार हम स्वीकार कर लेंगे, विधायक दूसरे रखिए और आप जो टिकट दीजिए उसमें सनातन के लिए विचार कर लीजिए, नहीं तो सनातन के नाम पे काफ़ी कांग्रेसी मतदान नहीं करेगा। वो बीजेपी को नहीं देगा मगर कांग्रेस को नहीं। ये कांग्रेस यही वजह है कि डूंगरपुर से लेकर के जयपुर तक जबरदस्त। दूसरा क्या है, बीजेपी में भी विद्रोह है और मगर बीजेपी के 181 हो गए प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। मगर बीजेपी का जो मतभेद है उसमें उन्होंने बीजेपी ने क्या किया, कैलाश चौधरी को समिति बना दी जांच की। अब कैलाश चौधरी पे सब लोग विश्वास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दादा जो कह देंगे मान लेंगे कैलाश चौधरी, ये बीजेपी में कह के। दूसरा बीजेपी का जेजेपी से जो अजय चौटाला हैं उनसे हल्का सा मतभेद हुआ। उसमें राहुल गांधी ने अपने प्रतिनिधि भेजा कि हम हरियाणा में आपकी सरकार बना देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे। उसमें अजय चौटाला ने उन कांग्रेस के दूतों से कहा कि आप क्या सरकार बनाएंगे, आपकी हैसियत ही हरियाणा में नहीं है। और उन्होंने उन नेताओं से, अजय चौटाला का आज तक आप जीते नहीं हरियाणा में,
तो नेताओं ने कहा कि हमारी कई बार सरकार नहीं, भजन लाल नहीं, तो उन्होंने कहा भजन लाल कभी जीते नहीं थे, भजन लाल 3-4 एमएलए सिर्फ उनके जीते थे, बाकी एमएलए परचेज करके चीफ मिनिस्टर बने थे। ये अजय चौटाला ने क्या किया है कि वो अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। अगर अजय चौटाला ने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए तो कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस की इस बार जीत की वजह थी कि जाट कांग्रेस को गया था। 40 सीटों पे बाहुल है, 20% जाट है। इस समय बता रहे हैं नाथूराम मिर्धा जी की लड़की और एक मिर्धा जी और थे, वो उसमें चले गए और जाटों का विद्रोह हो गया है। इधर जाट जो कांग्रेस वाला था वो जेजेपी में चला जाएगा। जाटों का विद्रोह, उधर ब्राह्मणों का विद्रोह, इन सब का विद्रोह आपको बताना है इनको खा जाएगा। दूसरी आपको बताना है कि जयपुर तक कांग्रेस के एक विधायक हैं गणेश घोगड़ा, उनको लेकर के जबरदस्त बगावत है। गणेश घोगड़ा को लेकर के और सानंगर से और आदर्श नगर से रफ़ीक को लेकर रफ़ीक खान का ज़बरदस्त विरोध हो रहा, कांग्रेस के रामलाल चौधरी का विरोध हो रहा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, रामलाल चौधरी जो हैं वो बीएसपी में चले गए। रामलाल चौधरी के बीएसपी पे जाने से आपको बताना है इतना बड़ा लॉस कांग्रेस का होगा। इधर मायावती क्या कर रही है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको लड़ानी, उससे क्या है दलित वोट जो कांग्रेस का सॉलिड था वो बसपा में कट रहा है और बीजेपी में जा रहा है, इनसे नाराज। दूसरी आपको बता रहे हैं राज विप्र के उसके चेयरमैन जो हैं महेश शर्मा, जो बड़े लीडर हैं महेश शर्मा, उन्होंने भी कांग्रेस से हट गए हैं और उन्होंने गहलोत को इस्तीफ़ा भेज दिया और राहुल के पैनल पे नाम जो है उस पर उन्होंने मना कर दिया है और उनको भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इधर आपको बताना है कि गहलोत गुट के काफ़ी लोग सामूहिक इस्तीफ़ा दे करके अन्य पार्टियों से बात कर रहे हैं, जेजेपी से बात कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रही उनको सपा, उधर सपा ने भी काफ़ी भीड़ मार दी। सपा ने क्या किया, मध्य प्रदेश का बदला लेने के लिए राजस्थान में अपने तमाम कैंडिडेटों को लड़ा रही। ऊपर से ये तय हो गया कोई भी जीते मगर कांग्रेस ना जीते, ये सपा बसपा और जेजेपी का अंदर से सहमत बन गई। उससे ऐसा लगता है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अभी तक सर्वे आए हैं उसमें भी बहुत बुरी तरीके से राजस्थान में हार रही। अभी तक के जितने सर्वे हैं कांग्रेस किसी भी सूरत में 60 सीटों से ज़्यादा पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। बीजेपी में भी मतभेद था मगर बीजेपी में मतभेद जो है वो उन्होंने दूर कर लिया। बीजेपी के कैंडिडेट ये हैं कि उनका सोचना ये है सिंधिया के मैं अपने प्रत्याशी जो हमको टिकट मिले हम उनको जिता लें, दूसरे गुट का सोचना हम अपना हमारे जितने मिले उनको जिता लें। कांग्रेस में पोजीशन पायलट का ये कहना है किसी सूरत में गहलोत कम कैंडिडेट नहीं जीत पाए, गहलोत का सोचना है किसी सूरत में पायलट, तो वहाँ टकराव हो गया। यहाँ पे सीज फायर है, यहाँ पे आपस में नूरा कुश्ती चल रही है एक प्रकार बीजेपी, इसलिए बीजेपी का तख्ता भारी हो गया, ऐसा सर्वे भी कहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में खुद ही बगावत मची हुई है, इसका जो नज़ारा है, इसका जो रिजल्ट है वो खुद कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट में भुगतना पड़ेगा। और अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी का पड़ला जो है वो दिन ब दिन भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं वो दिन ब दिन पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खासकर जिस तरीके से सुरेश मिश्रा जो कि बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता, उन्होंने सीधे तौर पर यही बात कह दी कि जो सनातन विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के वो काफी ज्यादा आहत हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।